डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एईसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए एईसी प्लस लेके आया है आगाज सीरीज। इसमें हम लोग देखने वाले हैं टीसीएस ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवा चुकी है, सब्जेक्ट वाइज हम लोग एनालिसिस करके हम लोग एक जगह क्लब कर दिए, उसका नाम है आगाज सीरीज। लास्ट 3 सेशन आपका हाईवे का कंप्लीट हो चुका है। आज आपका प्रैक्टिस सेशन है फोर्थ। ज्योमेट्री डिजाइन का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, क्या क्या टीसीएस ने पूछा है, उसको हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। ओके, आपका काम है शॉर्ट नोट्स जो बना रहे हैं बिल्कुल बनाते रहिए। जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको लगे उसको राइट डाउन करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका एग्जाम के लास्ट में रिविजन करने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो 11th नंबर क्वेश्चन है, यानी आपका आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द आइडियल फॉर्म ऑफ कर्व ऑफ सबमिट कर्व। ध्यान दीजिएगा, सबमिट कर्व का आइडियल कर्व क्या होता है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, पहले समझिए कि सबमिट कर्व क्या होता है। सबमिट कर्व क्या होता है, पहले इसको समझिए क्या होता है इसका। कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड, एंड दूसरा क्या होता है, कॉन्केविटी। एक सेकेंड, कॉन्केविटी डाउनवर्ड। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, दो ग्रेड आपको मिलने से जो कर्व बनता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टिकल कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिकल। दो ग्रेड के जुड़ने से जो बनता है कर्व उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला सबमिट कर्व, दूसरा वैली कर्व। वैली कर्व को दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं सेक कर्व। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। अब पूछ रहा है कि जो आइडियल फॉर्म ऑफ कर्व ऑफ सबमिट कर्व क्या होगा। आइडियल फॉर्म क्या होगा, आइडियल फॉर्म जो होता है आपका, आइडियल फॉर्म जो होता है कौन सा होता है, सर्कुलर। कौन सा, सर्कुलर। यही आपका पूछे जनरल, जनरल कौन सा कर्व होता है, जनरल स्क्वायर पैराबोला। ध्यान दीजिएगा, ये जो है जनरल कर्व स्क्वायर पैराबोला इसलिए होता है कि आपका साइड डिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इट मींस आपका जो रेडियस थ्रू आउट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, नाम से ध्यान दीजिएगा। आइडियल अगर पूछ दे, आइडियल फॉर्म पूछ दे तो आपको सर्कुलर आंसर देना है, और जनरल इक्वेशन ऑफ आपको सबमिट कर पूछे तो स्क्वायर पैराबोला देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और डिफरेंट डिफरेंट कर्व देखिए, ये क्या होता है, लेमनिस्केट कर्व। जो ये वाले कर्व आपको दिख रहा है ना, ये कौन सी कर्व है, लेमनिस्केट कर्व। ये जनरली जब आपका डिफ्लेक्शन एंगल कितना, डिफ्लेक्शन एंगल, एक सेकेंड, जब आपका डिफ्लेक्शन एंगल कितना ग्रेटर देन कितना 30 डिग्री हो जाए तब हम लोग देते हैं लेमनिस्केट। ये हम लोग हाईवे में जनरली नहीं प्रोवाइड करते हैं, रेलवे वगैरह में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये जो आपका स्पाइरल है ये ट्रांजिशन कर्व में करते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए। कहां पे, ट्रांजिशन कर्व फॉर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए। ओके, यहीं पे आपका जो क्यूबिक पैराबोला है ये कहां प्रोवाइड करते हैं हम लोग, आपको ट्रांजिशन कर्व फॉर वर्टिकल अलाइनमेंट। किसके लिए, वर्टिकल अलाइनमेंट में किसके लिए, वैली कर्व के लिए। किसके लिए, वैली कर्व, जिसको वैली कर्व और सैग कर्व के लिए। चलिए, ये सब पूरे इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि सबमिट कर्व कैसे बनता है, सबमिट कर्व का क्या उसका नेचर कैसा होता है। दो ग्रेड मिलता है, उसको हम लोग सबमिट कर्व बोलते हैं। असेंडिंग ग्रेड मिलेगा या फिर डिसेंडिंग ग्रेड मिलेगा, ऐसे ऐसे डिफरेंट लास्ट सेशन में हम लोग देख चुके हैं, तो यहाँ पे ज्यादा समय हम नहीं लेंगे इस क्वेश्चन में। बस ये समझिए कि इसका नेचर कैसा रहता है, कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड एंड कॉन्केविटी डाउनवर्ड, ये आपका नेचर रहेगा। ठीक है, आइडियल फॉर्म आपको याद रखना है और जनरल इक्वेशन याद रखना है, और कहां कहां यूज करते हैं, तो ये सब पूरे आपको डेटा याद होना चाहिए। यहां पे पूछा है आइडियल कर्व ऑफ सबमिट कर्व, तो आपका क्या होगा, आपका सर्कुलर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या बोल रहा है। द विड्थ ऑफ कैरेज वे फॉर सिंगल लेन रिकमेंडेड टू बी,
जो आपका विड्थ पूछ रहा है कैरेज वे का, किसके लिए? सिंगल लेन के लिए। इसका टेबल है, याद होना चाहिए आपको, बिल्कुल आप याद करते रहिए। ये सब क्वेश्चन किसने दिया है? आईआरसी ने दिया है। किसने दिया है? आईआरसी। ये टेबल आपको हमेशा याद होना चाहिए। चलिए चलिए साथ में बोलते जाइए, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है आपका? क्लास ऑफ रोड, रोड बोल दीजिए, कैरेज वे बोल दीजिए। इसको हम लोग बोल दे रहे हैं क्या? विड्थ, विड्थ ऑफ रोड या कैरेज वे। किसमें हम लेंगे? मीटर में। ओके चलिए, अगर आपका सिंगल लेन रोड है तो क्या? सिंगल लेन रोड है तो कितना हम लोग विड्थ लेंगे? 3.75 मीटर। बार बार बोलिए, 3.75 मीटर। अगर आपका टू लेन विदाउट ध्यान दीजिए, किसके लिए बोल रहा है ये? विदाउट रेज्ड कर्व। अगर आपका टू लेन रोड है विदाउट रेज्ड कर्व है तो हम लोग कितना लेंगे? 7.5 मीटर। वहीं पे आपका टू लेन विथ रेज्ड कर्व है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या है? विदाउट रेज्ड कर्व, यहां पे क्या है आपका? विथ रेज्ड कर्व। तो कितना लेंगे हम लोग? एक सेकेंड, विदाउट रेज्ड कर्व, एक सेकेंड, जस्ट होल्ड 1 मिनट। यहां पे हम लोग लेंगे 7 मीटर और यहां पे हम लोग लेंगे, थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, 7.5 मीटर। ओके चलिए, फिर आपका क्या आएगा? अगर इंटरमीडिएट लेन है, क्या है? इंटरमीडिएट रोड है तो क्या हम लोग ले लेंगे? बताइए बताइए, 5.5 मीटर। ठीक है। ऐसे ही अगर आपका मल्टीपल लेन है, मल्टीपल लेन है तो कितना हम लोग लेंगे? 3.5 पर लेन। ध्यान से दीजिए, आपका क्लास ऑफ रोड दिया, उसके अकॉर्डिंग विड्थ दिया हुआ है। अगर सिंगल लेन रोड है तो 3.75। अगर टू लेन विदाउट रेज्ड कर्व है, कितना? विदाउट रेज्ड कर्व है तो आपका 7 मीटर ले लेंगे। अगर टू लेन विथ रेज्ड कर्व है तो 7.5 मीटर ले लेंगे। इंटरमीडिएट रोड है तो कितना लेंगे हम लोग? 5.5 मीटर ले लेंगे। और मल्टीपल लेन है तो 3.5 पर लेन ले लेंगे। अब आपको ये टेबल पूरे याद होना चाहिए, बहुत बार इससे क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, आप किसके लिए पूछा? सिंगल लेन के लिए आपका विड्थ ऑफ कैरेज वे क्या होगा या विड्थ ऑफ रोड कितना होगा? 3.75, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए या फिर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। चलिए, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विद यूजुअल नेशंस द एक्सप्रेसवे, सॉरी द यूजुअल नोटेशन द एक्सप्रेशन वी स्क्वायर बाई जी आर रिप्रेजेंट, जो आपका जो ए एक्सप्रेशन है वी स्क्वायर बाई जी आर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गिवन ऑप्शन से। ओके चलिए ध्यान दीजिए कि क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है, सुपर एलिवेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन है। चलिए अब ध्यान दीजिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम सीएफ लिख रहे हैं। ओके, ये क्या होता है आपको बताइए? mb स्क्वायर बाई आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है। वहीं पे आपका वेट क्या होता है, जिसको W से डिनोट कर रहे हैं, m इंटू जी। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो को इंपैक्ट फैक्टर भी बोलते हैं। क्या? सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, सीआर से ध्यान दीजिए, यहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, यहां पे सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंपैक्ट फैक्टर। नाम याद रखना है, कभी आपको इंपैक्ट फैक्टर दे देगा या सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, सीआर सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा आपका? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपॉन वेट। अब ध्यान दीजिएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या आपका है? mv स्क्वायर बाई आर।
ओके। और आपका वेट कितना है, m इंटू जी, यही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहां पे, m इंटू जी, m से m कैंसल, आपका क्या बचा, v स्क्वायर बाई जी आर, ये आपका बचा क्या, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो आया। ठीक है, इसको आप क्या नोट कर लीजिए, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो क्या है निकल के, वी स्क्वायर बाई जी आर। यही टर्म के बारे में आपसे पूछ रहा है कि आपका जो गिवन एक्सप्रेशन है वी स्क्वायर बाई जी आर क्या डिफाइन कर रहा है, तो क्या कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, सी आर सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, पूरे एक्सप्रेशन ध्यान रखिएगा, कई बार इससे क्वेश्चन आया है। ओके चलिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से पढ़िएगा, आपका एसर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया, टीसीएस का बहुत ही फेवरेट पैटर्न है। आइडेंटिफाई वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है, आपको गिवन ऑप्शन है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, इससे आपको यह बताना है कि क्या इसमें सही है, कौन सा गलत है। ओके चलिए, पहला स्टेटमेंट क्या पढ़ रहा है, क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3। ऑन अर्बन रोड स्ट्रेचेज with frequent intersection it may be necessary to limit the maximum super elevation to 4%, पहला। दूसरा बोल रहा ऑन हिल रोड नॉट बाउंड्री सो ए मैक्सिमम सुपर एलिवेशन अप टू 10% हैज बीन रिकमेंडेड, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है। तीसरा बोल रहा है रोड कांग्रेस हैड फिक्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन एंड स्नो बाउंड एरिया एज 7% टेकिंग मिक्स ट्रैफिक इनटू कंसिडरेशन। इसका भी आपको आईआरसी ने कोड दिया है कि मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की वैल्यू क्या होता है, तो इसको आपको याद होना चाहिए, मैं यही आपको बता रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड ऐड करके। ध्यान दीजिएगा, ओके चलिए, एज पर आईआरसी मैक्सिमम सुपर एलिवेशन, किसके बारे में, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन के लिए वैल्यू दिया है पहला, ध्यान दीजिए, किसके लिए, आपका क्लास ऑफ टेरिन, और यहां पे मैक्सिमम सुपर एलिवेशन को मैं लिख रहा हूं ई मैक्स। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका अर्बन रोड है, तो हम लोग मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना लेंगे, 4%। यही आपका प्लेन एंड रोलिंग रोड है तो कितना लेंगे हम लोग, 7%। अगर आपका मॉन्टेनियस एंड स्टीप रोड है तो हम लोग कितना लेंगे, 10%। ये टेबल आपका मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कोड ने दिया है, किसने दिया है, इंडियन रोड कांग्रेस ने दिया है। किसके लिए, अर्बन रोड है तो 4% हम लोग मैक्सिमम सुपर एलिवेशन लेंगे, प्लेन एंड रोलिंग रोड है तो 7% लेंगे, ओके, एंड मॉन्टेनियस एंड स्टीप रोड है तो हम लोग 10% लेंगे। आओ, अगर मिनिमम इसेंट्रिसिटी पूछ दिया आपसे कभी एग्जाम में, ये तो मैक्सिमम की बात हुआ, अगर मिनिमम पूछा तो हम लोग कितना प्रोवाइड करते हैं, कैम्बर ऑफ रोड के बराबर। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, नोट पॉइंट में इसको भी लिख लीजिएगा। मैक्सिमम की तो बात किया है कि अर्बन के लिए 4% और आपका प्लेन एंड रोलिंग के लिए 7%, मॉन्टेनियस एंड स्ट्रिप के लिए 10%, लेकिन अगर मिनिमम एसिडिसिटी कितना देंगे तो कैम्बर ऑफ रोड के बराबर दे देंगे। कैम्बर क्या होता है, एक ट्रांसवर्स स्लोप होता है जो रेन वाटर को ड्रेन ऑफ करने के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं, कहां पे, रोड पेवमेंट पे। चलिए अब क्वेश्चन देखिए,
क्या बोल रहा है कि ऑन अर्बन रोड्स, किसका, अर्बन रोड स्ट्रेचेज विथ फ्रीक्वेंट इंटरसेक्शन इट मे बी नेसेसरी टू लिमिट द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना 4%। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कितना 4%। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, सही है। ऑन हिल रोड नॉट बाउंड बाय स्नो द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन अप टू 10% हैज बीन रिकमेंडेड। देखिए अभी आपको बता चुके हैं कितना 10% किसके लिए, माउंटेनियस एंड स्टीप रोड के लिए, यानी कि ऑप्शन ये भी आपका करेक्ट है। तीसरा पढ़िए, रोड कांग्रेस हैड फिक्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन इन प्लेन एंड रोलिंग, किसके लिए, देखिए प्लेन एंड रोलिंग के बारे में पूछ रहा है। एंड स्नो बाउंडेड एरिया एज 7% टेकिंग मिक्स ट्रैफिक इनटू कंसिडरेशन। देखिए यहां पे आपको बता चुके हैं, आपको 7% किसके लिए है, प्लेन एंड रोलिंग के लिए। ओके तो प्लेन एंड रोलिंग के लिए 7%, यानी कि ऑप्शन ये भी आपका सही है। तो स्टेटमेंट 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। तो ऑप्शन देखिए क्या है इसमें, ऑप्शन ए बी सी ऑल ऑफ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन सी इसका सही है। ये टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ओके चलिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू IRC द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑफ डिजाइन स्पीड इज 65 किलोमीटर पर आवर। आपका क्या है, स्पीड दिया हुआ है कितना, 65 किलोमीटर, कितना 65 किलोमीटर पर आवर। ओके यहां पे पूछ रहा है कि इसका सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होगा। ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन में आपका रिएक्शन टाइम नहीं दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए। अगर SSD निकाल रहे हैं तो आपका 2.5 सेकंड लेंगे, किसके लिए, SSD के लिए, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए। ओके वहीं पे हम लोग 2 सेकंड लेंगे, किसके लिए, OSD के लिए, किसके लिए, OSD के लिए। OSD मतलब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। चलिए फिर हम लोग 0.7 सेकंड लेंगे, किसके लिए, हम लोग मिनिमम स्पेस हेडवे, किसके, मिनिमम स्पेस हेडवे के लिए। ओके ओके चलिए, और अगर आपका फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं दिया हुआ, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन का नहीं दिया हुआ है, यानी कि इसको स्मॉल एफ से डिनोट कर रहे हैं, तो आपको वैल्यू याद होना चाहिए 0.35 से 0.40 के बीच में लाई करता है। ये क्या है आपका रिएक्शन टाइम, और ये क्या है आपका फ्रिक्शन। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में दे दिया तो इजीली आप कैलकुलेट कर लोगे, अगर नहीं दिया तो याद होना चाहिए, क्योंकि ये सारा कोडल प्रोविजन है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब SSD का फॉर्मूला क्या होता है, 0.278 V इंटू TR प्लस V² अपॉन 254 F प्लस माइनस S%। ये आपका क्या है, SSD का फॉर्मूला है। किसका है, SSD का फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा, एक क्या आपका लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, एस क्या है, ग्रेडियंट है। अगर ग्रेडियंट नहीं दिया हो तो हम लोग यहां पे 0 कंसीडर कर लेंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग अगले पेज में इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 0.278, V कितना था 65, T कितना हो जाएगा आपका, TR कितना होगा 2.5 प्लस V स्क्वायर 65 का होल स्क्वायर प्लस 254 इंटू 0.35 हम लोग ले लिए। चलिए इसको सोल्व जब करिएगा तो लगभग कितना आएगा आपका 89 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेते हैं, 90 मीटर। कितना, 90 मीटर। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। ध्यान दीजिए, चलिए तो 65 किलोमीटर पर आवर के लिए आपका कितना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आ गया, 90 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट सेशन में हम पूरे इसका IRC जो कोड बताया है कि आपका जो भी आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है कितने स्पीड के लिए है, हम लास्ट में टेबल दे चुके हैं। आप वहां से डायरेक्ट याद कर लीजिए, तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। चलिए ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पूरा डेटा याद रखिएगा। ऐसे ही आपको ये इसमें जो है ना इजी क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, बस आपको डेटा याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन इसका ए आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 चलिए पढ़िए। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स फ्रॉम द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू मिनिमम रोडवे विड्थ इन ए माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन। किसके लिए पूछ रहा है,
पूछ रहा है आप इसमें कि मिनिमम रोडवे बिड्थ कितना होना चाहिए, किसके लिए, माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन के लिए। ये आपका एक टेबल है, आईआरसी कोड दिया है, इसको आपको याद होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका रोड क्लासिफिकेशन है, क्या आपका रोड क्लासिफिकेशन है, रोड क्लासिफिकेशन। ये क्या लेन है, ओके क्लियर, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए ये क्या रोडवे बिड्थ है, हम लोग मीटर में निकाल रहे हैं, किसको, रोडवे बिड्थ को हम लोग लिख रहे हैं मीटर में। प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए है और माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन के लिए है। ध्यान दीजिएगा, अब पहला क्या आपका नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे। नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे सिंगल लेन डबल लेन में हम लोग इसको डिवाइड कर दिए। ऐसे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को सिंगल लेन डबल लेन में, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के हम लोग सिंगल लेन डबल लेन में, और विलेज रोड को सिंगल लेन में हम लोग डिवाइड करिए। अब ध्यान से देखिएगा, इस टेबल को बार बार आपको याद करना है। अगर आपका नेशनल हाईवे सिंगल लेन पे है तो हम लोग प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में कितना हम लोग रोडवे बिड्थ देंगे, 12, ओके। अगर आपका माउंटेनियस है तो हम लोग 6.25 दे देंगे, 2 लेन में हम लोग 12 देंगे और 8.8 देंगे माउंटेनियस में। अगर आपका मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है सिंगल में 9 देंगे और 4.75 देंगे माउंटेनियस में। ऐसे ही आपका 2 लेन में कितना देंगे, 9 मीटर देंगे। क्या दे रहे हैं हम लोग, रोडवे बिड्थ दे रहे हैं, और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं दिया है। ऐसे ही अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में सिंगल लेन में 7.5 मीटर दिया है और 4.75 आपका दिया माउंटेनियस एंड रोलिंग के लिए। विलेज रोड के कितना दिया है, 7.5 एंड 4 मीटर, यानी कि 4 से आपका कितना तक जा रहा है, 12 तक जा रहा है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। सिंगल लेन मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में किसके लिए पूछ रहा है, माउंटेनियस एंड स्टीप के लिए। सिंगल लेन मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के देखिए, पढ़िए क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के बारे में पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में अगर हम लोग रोडवे बिड्थ निकालना है माउंटेनियस एंड स्टीप स्लोप में तो कितना देंगे बताइए। सिंगल लेन में 4.75, ये देखिए 4.75, लेकिन यहां पे क्या दिया ऑप्शन आपका 5.75, यानी कि ये आपका गलत है। चलिए सिंगल लेन अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए कितना दिया है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए कितना दिया है, देखिए अदर डिस्ट्रिक्ट रोड आपका ये रहा। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या है, ये है सिंगल लेन, ये देखिए सिंगल लेन और माउंटेनियस एंड स्टीप के लिए पूछा है तो 4.75 होगा, कितना 4.75। चलिए देखिए 4.75, यानी कि ये आपका क्या है, सही है। ऐसे ही आपका सिंगल लेन विलेज रोड, सिंगल लेन विलेज रोड माउंटेनियस के लिए कितना दिया था, 4 दिया था, यानी कि ऑप्शन आपका ये भी करेक्ट है। तो क्या है कि आपका जो है ना टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। ये जो टेबल है ना आपको नोट डाउन करके बार बार आप देखिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन इसका क्या होगा, 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट ट्रू रिगार्डिंग द फ्लोइंग टू स्टेटमेंट लेवल्ड असर्शन एंड रीजन। ये आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। जैसे स्टेटमेंट वाइज पूछता है ऐसे ही असर्शन रीजन का भी क्वेश्चन आता है। टीसीएस का बहुत ही फेवरेट आपका पैटर्न बन चुका है। अब ऑप्शन ए पढ़िए क्या है, जो असर्शन क्या बोल रहा है, फॉर ए हॉरिजॉन्टल कर्व द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, क्या बोल रहा है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो इंक्रीजेज अलोंग द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। अब भी हम लोग क्या पढ़े थे, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो CR क्या निकाले थे हम लोग, V² बाई GR। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग निकाल चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या बोल रहा है, फॉर ए हॉरिजॉन्टल का द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो इंक्रीजेज अलोंग द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। अगर लेंथ बढ़ रहा है यानी कि रेडियस कम हो रहा है तो आपका क्या है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो बढ़ रहा है ना। तो इसका मतलब कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। यहां पे इस फॉर्मूला से तो प्रूफ हो गया। आप ध्यान दीजिए, आपका रीजन क्या बोल रहा है, इन ए हॉरिजॉन्टल कर्व द सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड एट एन इंक्रीजिंग रेट विथ 0 एट द स्टार्ट टू द मैक्सिमम वैल्यू एट द एंड ऑफ ट्रांजिशन कर्व। आप ध्यान दीजिए, ये क्या है आपका रोड, स्टेट रोड है। यहां पे आपका रेडियस क्या इन्फिनिटी है। आप जैसे ही कर्व पे जाओगे, अगर आपने सुपर एलिवेशन नहीं दिया, सुपर एलिवेशन नहीं दिया तो क्या होगा, आपका सेंट्रीफ्यूगल रेशियो इतना ज्यादा हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपका जो गाड़ी है टपल कर जाएगा, यानी गिर जाएगा। उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आउटर एज को थोड़ा सा रेज कर देते हैं। देखिए कैसे करते हैं, ये आपका क्या है, इनर एज है, ये क्या है आपका इनर एज है, ओके। इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा रेज कर देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आउटर एज, ओके। आई होप आपको क्लियर हो रहा। जो ये हम लोग रेज किए हम लोग इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर एलिवेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं सुपर एलिवेशन। तो ये देना बहुत जरूरी है जिसके कारण आपका कोई भी डिस्कम्फर्ट आपको फील ना हो। तो यानी ऑप्शन
बी जो रीजन है आपका ये भी सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, तो इसका बी आपका करेक्ट आंसर होगा। टीसीएस ने इसका गलत आंसर दिया है। देखिए टीसीएस क्या दिया है, दोनों करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, जो कि गलत है, नहीं, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, देखिए देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग मिसमैच्ड, क्या पूछ रहा है, मिसमैच्ड पेयर ऑफ द क्लास ऑफ रोड एंड विड्थ ऑफ द कैरेज वे। डिफरेंट डिफरेंट आपका क्या है, कैरेज भी दिया हुआ है, इसमें से कौन सा पूछ रहा है कि मिसमैच है, कौन इसमें मैच नहीं कर रहा है। अब ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। सिंगल लेन के लिए क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, टेबल बना चुके हैं, कितना होता है 3.75, ये तो करेक्ट है। टू लेन विथ रेज्ड कर्व कितना होता है 7.5, ये भी सही बात है। विथ रेज्ड कर्व होगा तो 7.5, अगर आपका यहीं पे विदाउट रेज्ड कर्व होगा तो ये कितना होता है आपको 7 मीटर, कितना 7 मीटर, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या है, डी गलत है। मल्टी लेन पेवमेंट 3.5 मीटर पर लेन, ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन डी आपका क्या है करेक्ट आंसर। यहां पे क्या होना चाहिए था 5.5 के जगह 7 मीटर होना चाहिए था। ओके ओके, चलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, डेटा आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द रेंज ऑफ कैम्बर, किसके बारे में पूछ रहा है आपको, कैम्बर के बारे में। इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल, ठीक है, आपका लो रेनफॉल इफ द टाइप ऑफ रोड सरफेस इज वाटर बाउंड मैकेडम एंड ग्रेवल पेवमेंट एज पर आयर्स रिकमेंडेशन। आपको कैम्बर की वैल्यू बताना है वाटर बाउंड मैकेडम के लिए, जहां पे आपका रेनफॉल क्या है, रेनफॉल क्या है, लो रेनफॉल है। इसमें भी डेटा है, ये भी डेटा है, आपको याद होना चाहिए। कैम्बर क्या करता है, आपका ट्रांसवर्स स्लोप देते हैं हम लोग रोड में, जिससे कारण आपका जो रेनफॉल है, जो रेन वाटर है, वो इजिली ड्रेन ऑफ हो जाए, ठीक है। ये डिपेंड किस पे करता है, रोड का पेवमेंट पे डिपेंड करता है, और आपका क्या करता है, रेनफॉल पे डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर रेनफॉल क्या होगा, रेनफॉल चाहे तो हैवी होगा या फिर लो रेनफॉल होगा। अब टाइप ऑफ रोड सरफेस देखिए, पहला क्या है, सीमेंट कंक्रीट एंड थिक बिटुमेन सरफेस। इसके लिए अगर हैवी रेनफॉल है, कितना हैवी रेनफॉल है 1 in 50 लेंगे या 2% लेंगे, और वही आपका लो रेनफॉल के लिए 1 in 60 और 1.7% ले लेंगे। थिन बिटुमेनस के लिए लेंगे 2.5%, इसका ले लेंगे हम लोग 2%। वाटर बाउंड मैकेडम एंड ग्रेवल, इसी के बारे में आपको पूछ रहा है। वाटर बाउंड मैकेडम के लिए अगर आपका लो रेनफॉल है तो आप बताइए कैम्बर कितना प्रोवाइड करिएगा, 1 in 40 और 2.5%, 1 in 40 और 2.5%। यही फिर आपका यर्थ सरफेस है, यर्थ रोड है तो कितना 1 in 25 और 4%। किसके लिए, हैवी रेनफॉल के लिए। और लो रेनफॉल के लिए हम लोग कितना लेंगे 1 in 33 और 3%। अब ध्यान दीजिए, इसको याद कैसे करना है, ये तो आपको याद होना ही है, ऊपर वाले वैल्यू 2%। अब तो देखिए इसका क्या होता है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्रॉस करते जाइए, यानी एक याद कर लिए बस, उसका क्रॉस करते जाइए, आपका वैल्यू आ जाएगा। देखिए 2 यहां 2 यहां आ गया, यहां 2.5, यहां भी 2.5 आ गया, यहां 3 है, यहां भी 3 आ गया। ऐसे करके आपको याद रखना है। तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या होगा आपका, किसके लिए पूछा है, वाटर बाउंड 1 in 33, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, इस टेबल को विजुअलाइज करिए और याद करिए, इसको याद ही करना होगा, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल ही बनता है, जिसमें आपका ना कैम्बर का वैल्यू नहीं देगा, बस दे देगा कि हैवी रेनफॉल या लो रेनफॉल है। तो आपको डेटा पूरा याद होगा, तब आप अच्छे से न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। चलिए, यानी ऑप्शन इसका, एक सेकेंड एंड ग्रेवल, ओके, लो रेनफॉल के लिए पूछा, सॉरी, लो रेनफॉल के लिए, जस्ट वेट, लो रेनफॉल के लिए मैंने हाई का बता दिया। लो के लिए कितना है 1 in 40 और 2.5%, यानी 1 in 40 और 2.5% आपका कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। मैंने बता दिया था आपको हाई रेनफॉल के लिए, लेकिन यहां पूछा है लो रेनफॉल के लिए। ध्यान दीजिए, यहां पे लो रेनफॉल के लिए पूछा है। चलिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, a part of land that is acquired during initial stage of construction for future expansion is called, उस लैंड के बारे में बताइए जो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए एक्वायर किया जाता है। रोड जब भी बनाते हैं तो हम लोग ऐसा नहीं कि जो कैरेज वे पे चल रहे हैं उतना ही एक्वायर करते, नहीं, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए भी हम लोग कुछ विड्थ लेके रखते हैं कि बाद में जैसे जैसे आपका पॉपुलेशन बढ़ेगा उस हिसाब से रोड को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, चौड़ीकरण करना पड़ेगा। तो यही पूछ रहा है कि कितना हम लोग लेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सॉरी उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए एक क्रॉस सेक्शन है, आपको ध्यान दीजिए, ये दिख रहा होगा, ये जो है ना आपका क्या है, ये कैरेज वे है। ये क्या है, कैरेज वे, लेन जिसपे आपकी गाड़ी चल रही है, ठीक है। ये आपका क्या है, शोल्डर है, ये आपका पार्ट क्या है, शोल्डर है।
ध्यान दीजिएगा। अब क्या है कि कैरेज वे प्लस दोनों साइड के शोल्डर को मिलाएंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रोडवे बोलते हैं। क्या बोलता है? रोडवे। इसको फॉर्मेशन विड्थ भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? और क्या बोल सकते हैं हम लोग? फॉर्मेशन विड्थ। नाम याद रखिएगा, क्योंकि नाम कभी कभी रोडवे याद करके चले गए, फॉर्मेशन विड्थ पूछ दिया था, आपको ध्यान नहीं आया, कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान दीजिए, कैरेज वे प्लस दोनों साइड का शोल्डर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? रोडवे मिलेगा। क्या मिलेगा? रोडवे मिलेगा, या इसको बोलते हैं हमको फॉर्मेशन विड्थ भी बोलते हैं। चलिए ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आपका जो फॉर्मेशन विड्थ आया, जो आपका फॉर्मेशन विड्थ आया, ओके, उसके बाद हम लोग क्या है, रोड मार्जिन को ऐड कर देंगे। दोनों साइड का जो रोड मार्जिन है, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे, आपका क्या मिलेगा? आपका क्या मिलेगा? आपको राइट ऑफ वे मिलेगा। क्या मिलेगा? राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे। ध्यान दीजिएगा, अब जो है ना, ये आपका कैरेज वे को जो डिवाइड करता है, इसको सेंटर लाइन बोलते हैं। फिर ये जो लाइन आपको दिख रहा होगा, ये लाइन जो दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाउंड्री लाइन बोलते हैं। बाउंड्री लैंड बाउंड्री बोलते हैं, लैंड बाउंड्री बोलते हैं, सॉरी। वही फिर आपका ये जो लाइन दिख रहा है, लाइन में कंफ्यूजन नहीं होएगा, ये आपका कंट्रोल पॉइंट है। यहां तक का आपका एरिया गवर्नमेंट क्या करती है? एक्वायर करती है, यहां तक का। ठीक है, यहां के बाद आप अपना बिल्डिंग वगैरह बना सकते हैं। ओके, यहां के बाद आप बिल्डिंग वगैरह बना सकते हैं। तो इस पॉइंट को बोल रहा है, क्या बोलते हैं, जहां तक गवर्नमेंट आपका क्या, गवर्नमेंट आपका एक्वायर करती है, उसको हम लोग बोलते हैं राइट ऑफ वे। क्या बोलते हैं? राइट ऑफ वे। यहां तक देखिए, कहां तक? जो रोड बाउंड्री है ना, रोड लाइन बाउंड्री, वहां तक के गवर्नमेंट क्या करती है? एक्वायर करती है, उसको हम लोग बोलते हैं राइट ऑफ वे। ध्यान दीजिएगा, जो आपका बिल्डिंग लाइन बाउंड्री है और आपका जो लैंड बाउंड्री है, दोनों के बीच को डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग क्या? सेटबैक डिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? सेटबैक डिस्टेंस। सेटबैक डिस्टेंस यानी कि आपका लैंड बाउंड्री, ठीक है, लैंड बाउंड्री और आपका बाउंड्री लाइन जो है, उसके बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं सेटबैक डिस्टेंस। ये पूरा आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, लास्ट सेशन में भी मैं बता चुका हूं इसके बारे में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, ये आपका राइट, डी इज द करेक्ट आंसर, राइट ऑफ वे। आई होप आपको समझ में आया होगा, रिवाइज करके आइए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब क्या है कि अगर आप फ्रेशर हैं या फिर चाहते हैं कि सर हम एक बार में एईजी की तैयारी करना चाहते हैं, एक बार में वन टाइम पढ़े और सिलेक्शन ले ले, हम लोगों ने रिकॉर्डेड लेक्चर लाए हैं। किसके लिए? एईजी अगर बैच कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, कोई भी स्टेट एईजी का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बीजेई बैच है। इसमें पूरे टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरे कवर कराया जाएगा। अगर आप एसएससी 2024 टारगेट कर रहे हैं, सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों आपका ऑब्जेक्टिव है, इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पढ़ाया जाएगा। बैच 1 आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं फिर अगर एमपीपीएससी एई एसडीओ बनना चाहते हैं तो आप प्रहार बैच ज्वाइन करके आराम से इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल एमपीजी के सब पढ़ाया जाएगा। यहीं पे आरआरबी जेई, इंडियाज मोस्ट अवेटेड वैकेंसी आरआरबी जेई के लिए तेजस बैच है। इसमें सीबीटी 1 कंप्लीट आपको पूरा कोर्स करा दिया जाएगा, क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन रहेगा उसमें तैयारी करने का ड्यूरेशन बहुत कम रहेगा। तो आपका काम है कि अभी से तैयारी इसका स्टार्ट कर दीजिए कि आपका 1-2 महीने लास्ट में रिवीजन के लिए बचे। अब कुछ स्टूडेंट है जिनका टेक्निकल बहुत अच्छा है, लेकिन वो चाहते हैं कि सर हम नॉन टेक हमको पढ़ना है, नॉन टेक में हमारा नंबर नहीं आ रहा है, एसएससी का जानते हैं कि कुछ भी नॉन टेक पूछ रहा है, तो वाइड कवरेज के लिए आप नॉन टेक महापैक भी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं उसके लिए बैच बना हुआ है। बस आपका काम है कि आप एनालाइज करिए अपने आप को और बैच को एनरोल करके सेशन को देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर मेरा थ्योरी कंप्लीट है लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्योंकि टीसीएस का पैटर्न चेंज हो चुका है, पूरा कोडल प्रोविजन आ रहा है, आप ईएससी गेट लगा के जाने के बाद भी आपको लगता है कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, हम लोगों ने क्या किया, टीसीएस ऑल ओवर इंडिया जितना भी एग्जाम कंडक्ट करवाई है, हम लोग क्लब करके हम लोग प्रैक्टिस सेशन बैच बना दिए हैं। अगर आप जेई का तैयारी करना चाहते हैं, इसमें क्या है कि पूरा प्रैक्टिस सेशन आपको मिल जाएगा। किसके लिए? पूरा स्टेट, कोई भी आपका सेंट्रल हो या स्टेट हो, सारा कवर हो जाएगा। इसमें 5000 से ज्यादा क्वेश्चन, कितना? इसमें लगभग हम लोग कितना करने वाले हैं? 5000 से ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। वहीं पर अगर आप चाहते हैं एईजेई दोनों का एक साथ प्रिपरेशन करें, तो आप अभ्यास एईजेई बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। लगभग इसमें कितना? 8000 क्वेश्चन, 8000 प्लस क्वेश्चन इसमें कराया जाएगा आपको। ओके, फिर आप चाहते हैं कि सर बहुत टाइम से रिवाइज नहीं किए हैं, रिकॉल करना चाहते हैं, क्योंकि रिवीजन आपका एग्जाम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है,
तो आपको सब्जेक्ट को रिकॉल कैसे करना है, तो हम लोगों ने क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं। इसमें क्या है, फास्ट ट्रैक बैच में क्या है कि आपको एसएससी जेईई 2024 या रेलवे पढ़ना चाह रहे हैं तो इसमें क्या है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरा आपको कवर कर दिया जाएगा क्रिस्प फॉर्म में। इसमें क्या है कि आपको नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स मिल जाएगा और वहां से आप टाइम को सेव करके आप आराम से अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस में अपना दिमाग लगा सकते हैं। ओके, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका पार्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है, स्ट्रक्चर वगैरह या कोई भी क्यूएससी रेलवे कोई भी आपका बिग सब्जेक्ट है, यहां से आप कोई भी सारे ब्रांच वाले, तीनों ब्रांच वाले आप अपना आराम से यहां से देख सकते हैं। करना क्या है कि आपको मिलेगा सारे कोर्सेज कहां, प्ले स्टोर पे जाइएगा, AAC प्लस आप वहां डालिएगा, वहां से आपको डाउनलोड करके सारा कोर्स आप वहां से देख सकते हैं। जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं आप उस कोर्स को इनरोल करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। 24 जो आपका है 2024 पूरे वैकेंसी ईयर होने वाला है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी है। अब सारे सर जो पढ़ा रहे हैं नोट्स कहाँ मिलेगा, तो आप क्या है AAC प्लस का जो आपका है टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो जाइए। ओके, आई होप आप आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा। चलिए, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।